हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज। सो आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स की जो कहीं ना कहीं बैंक पीओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हाल ही में जो आरबीआई ग्रेड बी का आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो उसके बारे में अगर उनके कुछ कंफ्यूजन हैं कि वो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको मीट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में देने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको कहीं ना कहीं आपका जो एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन आपका है उसका और कुछ एडिशनल चीजें जो आपको करनी होंगी वो सारी चीजों का एक ब्रीफ यहाँ पे देने वाला हूं, ठीक है। सो इफ यू आर द एस्पिरेंट्स हु इज हैविंग सेम क्वेरी कि क्या मैं आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम्स में मुझे अपने आप को एनरोल करना चाहिए या नहीं, या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर अगले साल के लिए आपको इसको रिजर्व रखना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय आंसर इज यस फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। देखो गाइस, क्या होता है लाइक अगर आप लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि हम लोग जो भी एस्पिरेंट्स हैं दे प्रिपेयर फॉर ऑल दिस पर्टिकुलर लीग, वो सारी लीग आपका कवर करते हैं, वो आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ हो या एसबीआई पीओ हो या फिर इनके क्लर्क एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो वहां पे जो आपकी फेज वन की प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी होती है, ठीक है, काफी सॉलिड तरीके से आपकी हुई होती है, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको आरबीआई ग्रेड बी के फेज वन के अंदर आपका देने वाली। द गुड थिंग इज, जैसे अगर आप इन डेट्स को देखेंगे तो आरबीआई ग्रेड बी फेज टू के लिए यू हैव 90 डेज इन योर हैंड, ठीक है। जैसे आज आपका 19 जुलाई है, ठीक है, और जो आपका फेज टू एग्जामिनेशन होगा दैट इज शेड्यूल फॉर 19th ऑफ अक्टूबर 2024, ठीक है। दैट मींस यू हैव इनफ टाइम इन योर हैंड। सो अगर आप रेगुलर बेसिस पे और सही तरीके से चीजों को कवर अप करते हैं, ठीक है, सो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आल्सो, राइट। तो अभी एक शॉर्ट नोटिस आपका जो आज न्यूज़पेपर के अंदर रिलीज किया गया था आरबीआई के द्वारा, तो दैट इज दिस, ठीक है, जिसमें आपकी डेट्स 25 जुलाई यू विल गेट द फुल नोटिफिकेशन, ठीक है। और फिर इसके रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो रजिस्ट्रेशन आपके रहेंगे दिल लास्ट टिल अगस्त 16, ठीक है, अगस्त 16 2024 तक आपके पास चॉइसेस हैं आपका इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। देखो गाइस, इंडिया की अगर हम लोग बात करें बैंकिंग सेक्टर का, तो हर एक बैंकर का ड्रीम होता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट पे वो आपका रहे, तो कंपटीशन उसी तरीके से आपका रहता है। दो दिस टाइम वी हैव वेरी लेस वैकेंसीज, तो अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं फॉर जर्नल इट इज 66 आपका, ठीक है, 66 वैकेंसीज है, बट यू जस्ट नीड वन पोस्ट, ठीक है। आपको ये इस तरीके से उन चीजों में आपका नहीं रहना कि आपको वैकेंसीज कम है या 10। इफ यू बिलीव इन योर प्रिपरेशन, सो आपके लिए ये अभी भी एक बहुत सुनहरा मौका आपका है, ठीक है। सो एग्जाम आपका 3 फेजेस में होता है, जिसमें से फेज वन जिसकी आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, तो उसके लिए हम आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। द ओनली चैलेंज इज फेज टू, ठीक है, जिसको हम लोग मेंस आपका फेज टू के नाम से जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो पोर्शन है ना, उसमें आपको थोड़ा सा कमांड करनी होगी, जहां पे क्वेश्चन का जो टाइप्स होंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो विल कम टू फेज टू, बट उससे पहले एक बार आपका फेज वन, आप फेज वन को देखते ही आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। जो कैंडिडेट जो लास्ट ईयर आपका बैंक एग्जामिनेशन में इंटरव्यू दिए थे या मेंस तक आपका जाते हैं, सो यू हैव सेम कोर्स करिकुलम, राइट। तो अगर हम लोग बात करें फेज वन का, तो इन फेज वन वी हैव जनरल अवेयरनेस फॉर 80 मार्क्स। अगर आपने यहाँ पे शिद्दत से तैयारी कर ली ना करंट अफेयर्स की या अदर्स बैंकिंग फाइनेंशियल अफेयर्स की, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अदर एग्जामिनेशन। जैसे आने वाले समय में आपको आईबीपीएस पीओ का मिलेगा, एसबीआई पीओ का मिलेगा, वहां पे भी आपको हेल्प करेगा और वही चीज आपको यहाँ पे भी रहेगी। सो विद इन 25 मिनट यू हैव टू सॉल्व 80 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस। गेम चेंजर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, और अदर एग्जामिनेशन में भी रहता है, खासकर एसबीआई के अंदर जहां पे कोई सेक्शनल आपका कट ऑफ नहीं होता है, तो देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इसके बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट, क्वांट 30 क्वेश्चन 30 मिनट 25 मिनट्स 30 मार्क्स 25 मिनट, रीजनिंग आपका, ठीक है, अगेन जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां यहाँ पे आपका वो रीजनिंग है, ठीक है। तो अब देखो यार क्या हो रहा है कि अगर आप जैसे आईबीपीएस पीओ आपका प्रीलिम्स या एसबीआई पीओ प्रीलिम्स
तो ऑब्वियसली सबने आपको ऐसे ही गाइड किया होगा कि आपको फेज 1 और फेज 2 मतलब प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, एंड विच इज द राइट स्ट्रेटेजी, राइट। तो यहां पे अगर वो चीज आप लेके चलते हैं तो वो चीज एक तो आपका कहीं ना कहीं जो भी आप कोर्स कंटेंट ऐड कर रहे हैं अपने अंदर, वो आपको उन एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेगा। और अगर आपने यहाँ पे बहुत अच्छा कर लिया तो आने वाले समय में आपके पास बहुत बड़े माइलस्टोन होंगे और आप अचीव कर पाएंगे आरबीआई ग्रेड बी का। तो फेज 1 का फियर आई होप सबका क्लियर होगा और इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिल रहा होगा, एक कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा होगा। अब चैलेंज है आपका फेज 2। तो फेज 2 जहां पे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जैसे आपका आईबीपीएस पीओ में भी आता है, एसबीआई पीओ में भी आता है, सो यू गाइज आर फेमिलियर विद दैट, जिसमें आपका आरसी है, प्रीसी है, प्रेसी राइटिंग है और आपका ऐसे राइटिंग, ये 3 टॉपिक जो कॉमन रहते हैं वहां के डिस्क्रिप्टिव में भी, ठीक है। अब 2 सब्जेक्ट जिनको आपको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, खाली आपको एमसीक्यू नहीं बल्कि आपको लिखने की प्रैक्टिस भी आपका करनी होगी। सो दीज आर पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो जहां पे आपको 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 30 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे फॉर 30 मिनट्स एंड 50 मार्क्स, एंड 6 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे जिसमें कोई 4 क्वेश्चन जिनका आंसर करना होगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स और 2 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स, ठीक है। तो अगेन आपका 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन एंड स्कोर इज मैक्सिमम स्कोर इज 50, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पेपर 2 का इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, तो जिसमें आपका प्रेसे है, आरसी है और आपका ऐसे राइटिंग, 90 मिनट 100 मार्क्स आपके, ठीक है। पेपर 3 आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो जिसमें अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन, अगेन सेम पैटर्न, एंड 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन यू हैव टू राइट डिस्क्रिप्टिव अबाउट द 4 क्वेश्चन, 2 फॉर 15 मार्क्स एंड 2 फॉर 10 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। अब देखो दोस्तों यहां पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 90 डेज का टाइम है, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा लेट्स से जो भी आपका अभी प्रिपरेशन चल रहा है उसमें अगर थोड़ा सा एड ऑन कर देते, लेट्स से अगर आप 2 आवर्स एडिशनल आपका स्टडी करते, देखो आरबीआई ग्रेड भी है, इफ यू वांट सुपीरियर बेनिफिट्स तो उसके लिए एडिशनल एफर्ट्स आपका जरूर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा होता कि नॉर्मल होता तो हर कोई आपका वहां पे होता, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको जो नॉर्मल आपका जो शेड्यूल है रेगुलर बेसिस पे उसके अंदर चेंजेस लाने होंगे और नेक्स्ट 90 डेज के लिए आपको अपने कहीं ना कहीं फोकस्ड होकर आपका स्टडी करना, एंड यू हैव टू स्टडी फॉर फेज 2 फ्रॉम डे 1। आज से ही आपको इसके लिए भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिपरेशन में हर स्टेप पे हम आपको हेल्प करने वाले हैं, वो आपका प्री हो, फेज 1 हो, फेज 2 हो और आपका इंटरव्यू। आप ऑलरेडी कुछ सेशंस मैंने किए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो सेशन आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाले हैं। आप हमारे कोर्सेज को आपका एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कोर्स कंटेंट का, तो यहाँ पे जैसे आरबीआई ग्रेड बी आपका क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, जिसमें फेज 1 और फेज 2 दोनों ही आपका कवर किया जाएगा, ठीक है। सो जिसमें आपको स्टडी नोट्स, आपका जो आपका आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आपको भरपूर प्रैक्टिस आपका यहाँ पे दी जाएगी। साथ ही साथ फेज 1 का कोर्स आपको मिलेगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन होगा कि हाउ टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो कैसे आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकेंगे, तो आप टेक्स्टबुक.com को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप जाएंगे सुपर कोचिंग के अंदर, सुपर कोचिंग को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा, आपको बैंकिंग में नहीं जाना है बल्कि रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर जाना है। अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 क्रैश कोर्स, आरबीआई ग्रेड बी 2024 क्रैश कोर्स फेज 1 एंड फेज 2, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा गुरु ज्ञान धारा आपका जो सेल्स है वो भी लाइव है। तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, एंड माय नेम इज महेश, अगर आप MEHESH ये कोड आपका अप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये देखो गाइस, अभी भी लाइक वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो लोग बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो पिछले काफी समय से आपका पीओ या आपका एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के प्रिपरेशन करें, सो यू डू हैव दैट चांस टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी एज वेल, बिकॉज इस बार आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी अच्छा आपको दिया गया है। तो उसी तरीके से आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए बेस्ट वे में आपका, एंड आने वाले समय में सिलेक्शन पाइए, ठीक है। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका होगा अगर आप अपने अगले 90 डेज इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को आपका देते हैं, ठीक है। सो डू यूज कोड महेश, आपका MEHESH, ठीक है। तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आप आई विल सजेस्ट गो फॉर दिस वन, आपका फेज 1 एंड फेज 2 सारे कवर होंगे।
2025 के लिए विल कम अप विद फाउंडेशन कोर्स। तो जैसे अभी आपने इसमें एनरोल किया और फाउंडेशन कोर्स आपका लॉन्च किया गया, तो बीच का जो भी डिफरेंस होगा, लेट्स से दिस इज फॉर 3000 एंड फाउंडेशन इज फॉर 5000, तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं बाय पेइंग 2000 रुपीज ओनली, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपके पास अवेलेबल होंगी। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा गाइस, दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट, ग्रैब इट, ओके। तो द ओनली थिंग इज कि आपको अपना जो एग्जिस्टिंग आपका टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी। डायरेक्शन क्या होगा वो हम आपको दिन रात प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है, हमारे कोर्सेज के अंदर, या इवन जो मास्टर क्लास आपके होंगे या यूट्यूब पे जो आपके सेशन होंगे। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कम टू अस, आप अपनी क्वेरीज हमारे साथ पहुंचाइए, बट इवेंचुअली आपको करना है, तो वो आपका डिसीजन है। तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड मेरा तरफ से बिल्कुल इट्स अ बिग यस, आपको स्टार्ट करना चाहिए आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन, राइट। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज होती है, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, we will definitely get back to you. Okay, so this is it from my side guys, all the very best for your preparation. Thank you.